है जो उम्र बढ़ा सकता है। कौन भाई? उम्र बढ़ाने का आशीर्वाद भी वही दे सकता है जिसकी उम्र का ठिकाना नहीं हो। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही है ना? जिसकी उम्र का ठिकाना ही नहीं वो दे सकता है। तुम्हारे पास में इतना सारा काजू रखा होगा तो आप काजू भर कर दे दोगे। आपके पास में बादाम ढेर सारी रखी होगी तो बादाम भर कर दे दोगे। आपके पास में गुड़ बहुत सारा रखा होगा तो आप दान में गुड़ दे दोगे। आपके पास में चावल ज्यादा होगा तो आप चावल दे दोगे। आपके पास में गेहूं होगा तो गेहूं दे दोगे। आपके पास में कपड़ा होगा तो आप कपड़ा दे दोगे। बोलो सही है कि गलत है? जो चीज आपके पास में होगी तो आप निकाल कर दे दोगे। आपकी जेब में, कई लोगों की जेब में वो रखते हो मलने का और कतरने का, तो जो 4-5 लोग मिले तो उसने निकाल के दे दिया, ले साहब पाव साहब। और जो शौकीन होगा वो उठाकर उसमें मलने बैठ गया, वो भी लगे। तो जो तुम्हारे पास में होगा तुम वो दोगे। अब जिसके पास में जो चीज ज्यादा होगी वो ज्यादा देंगे। अब मित्र कहने लगे कि शंकर की आराधना करो, तो कि शिव जी की आराधना क्यों? तो शिलाद ने पूछा, तो मित्र कहने लगे कारण यह है कि उम्र वही बढ़ा सकता है जिसकी उम्र का ठिकाना ही नहीं है। सारे देवी देवता में एक ही देव है। कौन? जम के बोलिए, देव हरिदेव महादेव, जिनकी उम्र का ठिकाना नहीं है। अब ईमानदारी से बोलो, 51 शादी तो पहले कर चुके हैं। पार्वती के साथ जो शंकर जी की शादी हुई है वो 52 नंबर की, 52 नंबर की। अब 52 भी जिसकी शादी हुई हो तो उम्र कितनी होगी जरा हिसाब लगा लो रे भाई। जैसे लाइट आई आप लोगों ने हाथ जोड़कर क्या मांगा? हमारी भी इतनी करा देना कि नहीं? 52 शिव की। जब पार्वती जी के साथ में बावर हो रही थी शिव जी की, तो माता पार्वती जी की मां मीनावती ने समझाया था कि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि घोरा पछताओगी, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी। ये बूढ़े जोगी। तो पार्वती जी बोली, मैया एक बात बताओ, आपने कहा शंकर बूढ़े, तो इनकी उम्र बता दो। और आपके यहाँ भी मैं निवेदन करूंगा, पूरे पांडे तारा में कोई ऐसा हो जो शंकर जी की उम्र बता दे तो जरूर बता देना भैया। किसी को मालूम हो कि शंकर की उम्र कितनी थी? है शंकर की उम्र कितनी है? किसी को नहीं मालूम। तलातल रसातल, अरे भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा के ही कई अवतार हो गए, पर शंकर वही की वही रह गए। शिव वही की वही। जानना कठिन है महाराज। अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। आओ से दोनों हाथों से। बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। ओ डमरू को देख के, डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को देख के मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है। वो सांप तो देख के, सांप तो देख के सपेरा मत समझो, सांप को देख के सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली। अरे झोली को देख के, झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख के भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 मेरे भोले बाबा को
अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत हर हर। भगवान शिव कोई साधारण नहीं है महाराज, उनको साधना। नंदी शिव की आराधना में लग गए। ऐसी आराधना नंदी ने शंकर की करी, ऐसी आराधना करी, शिव प्रसन्न हो गए। मांग ले तुझे क्या चाहिए। शायद ही दुनिया में कोई नंदी जैसा होगा जो शंकर से क्या मांग रहा है, सोचिए विचारिए। आप क्या मांग सकते हैं शंकर से? धन दौलत संपदा सत्ता वैभव, यही मांगेंगे। और यदि कुछ और भी मांगा तो यही मांगेंगे कि सुंदर काया हो मेरी, सुंदर। महापुराण की कथा कर रही है कि नंदी ने कोई धन नहीं मांगा, नंदी ने यह भी नहीं कहा कि आप हमारी उम्र बढ़ा दो। शंकर सामने थे नंदी के और नंदी से कह रहे हैं कि मांग ले तुझे क्या चाहिए, तू बोले मैं तुझे वो दे देता हूं। तो नंदी उम्र नहीं मांग रहे। अगर आपको लगता है कि हमारी उम्र कम है तो भगवान से कहते कि हमारी उम्र बढ़ा दीजिए। आपको लगता है कि हमारी उम्र कम है तो आप कहते कि भगवान हमारी उम्र बढ़ा दीजिए, हमारी उम्र थोड़ी बड़ी कर दीजिए, हमारी उम्र अच्छी कर दीजिए, पर उम्र नहीं मांगते। हमें उम्र नहीं है। नंदी कह रहे हैं भोलेनाथ बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आप मेरे साथ हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर समय आपका और मेरा साथ बना रहे। मैं आपका दर्शन एक क्षण के लिए भी ओझल ना करूं, एक क्षण के लिए भी ना छूटे, बस ये वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा अगर मेरे पास में रहना होगा, तुम्हारा ध्यान ना भटके, उसके लिए तुम्हारा रूप बदलना पड़ेगा। आप नंदी कहते हैं ये काया किस काम की है, आप मेरा स्वरूप भी बदल दीजिए। शिव जी ने कहा तुम्हें बेल का मुख लगा दे, लगा दीजिए। मनुष्य का मुख हटाकर शंकर ने बेल का मुख लगा दिया नंदी को। और शिव जी से मांगा क्या कि एक क्षण के लिए मैं आपसे दूर ना हूं, एक क्षण के लिए मैं आपसे दूरी ना बनाऊं, आप मेरे सामने और मैं आपके सम्मुख में हूं। शिव जी ने तथास्तु कह दिया, तथास्तु। जरा विचार करिएगा कितनी सुंदर चरित्र है। राम जी के राज्य तिलक के समय पर सबको सेवा दी गई थी। राम जी की सबको सेवा दी गई। राम राज्य के समय पर सेवा सबको दी गई, करो सेवा। लक्ष्मण जी को भी सेवा मिली, सीता जी को भी सेवा मिली, सेवा हनुमान जी को भी मिली। जब कोई सेवा नहीं मिली थी तो भगवान राम को जब जमाई आए तब चुटकी बजाने की सेवा दी गई। सबको सेवा मिली, सबने मांगा। राम जी से भी सबने कहा कि हमको ये दो, हमको ऐसा प्रदान करो, हमको वैसा प्रदान करिए। पर जैसा नंदी ने मांगा, जैसा नंदी मांग रहे हैं वैसा शायद किसी ने नहीं मांगा होगा कि हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर श्वास में मैं आपके सम्मुख में हूं, मैं आपके सामने हूं। हर पली, हर पल, हर घड़ी में, हर क्षण में। तथास्तु कर मांगो शिव से, मना नहीं, पर शंकर को रिझाने का एक तरीका आना चाहिए। शंकर के प्राप्ति का एक साध्यता का, एक आनंदता का भाव आना चाहिए। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जपते रहो, भगवत स्मरण करते रहो, नाम जाप, नाम स्मरण, नाम संकीर्तन करते रहो। और आपकी चित्तवृत्ति में जब नाम स्मरण का सुख अपने आप समाहित हो जाएगा, आपकी चित्तवृत्ति में जब भगवान के नाम का सुख अपने आप आ जाएगा, तो शंकर स्वयं एक ही जगह पर अगर खोदते रहोगे तो पानी निकल ही जाएगा, शिव मिल ही जाएगा। फिर शंकर को मिलने में देरी नहीं लगेगी। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष, 3 पुत्र। और ये तीनों तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, ये तीनों पिताजी के जाने के बाद इनके मन में ऐसा भाव आ गया कि अब हमारे पिता नहीं, अगर हम देवताओं से द्वेष लेंगे तो मारे जाएंगे। तो देवताओं से हमें द्वेष भी नहीं लेना है। एक काम करना है, पहले देवताओं का हम तप साधना कर उनसे वर प्राप्त कर लें। तो तीनों ने वर प्राप्त करा, वर मांगा ब्रह्मदेव से। ब्रह्मा जी से कहा हमारे प्राण ना छूटे, हम अजर और अमर हो जाएं, ऐसी कृपा कर दो। ब्रह्मदेव कहने लगे ये कभी नहीं हो सकता कि तुम अमर हो जाओ, ये बड़ा कठिन है कि तुम अमर हो जाओ, ये बहुत कठिन है। मरना तो पड़ेगा महाराज, मृत्यु निश्चित है और प्राण को छूटेंगे। आपको पहले भी कहा, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, कथा सुनोगे
अरे जम के तो बोलो, तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे, ठीक है। ब्यूटी पार्लर जाओगे तो भी मरोगे, नी जाओगे तो भी मरोगे, सीधी बात है, जो है वो है। तो कई लोग कहते हैं महाराज जी आप करो कथा सुनोगे तो भी मरोगे, कथा नहीं सुनोगे तो भी मरोगे, तो फिर कथा सुनने से फायदा क्या है? हमारा कहना केवल इतना सा है, बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह से पकड़कर साथ घर लेकर जाती है, बच्चा मरता है क्या बिल्ली का? नहीं। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है क्या? नहीं। उसी तरह अगर तुमने कथा सुन ली, भगवान का भजन कर लिया, नाम जाप कर लिया, नाम स्मरण कर लिया, नाम संकीर्तन कर लिया, शिव की आराधना कर ली, तो बिल्ली जैसे काल के मुंह में जाओगे तो सही, पर बिल्ली के बच्चे जैसे बचकर बाहर निकल जाओगे। और अगर भजन नहीं करा तो मरोगे तो, पर चूहे जैसे लहूलुहान हो जाओगे। कथा का बस यही फल है, स्मरण का केवल यही फल है, भजन का केवल यही फल है। और उस भजन के फल का आनंद यही रहेगा कि आप तो कह दिया, ब्रह्मा जी बोले तुम्हें मरना तो पड़ेगा, तारकात विदुमाली कमलाक्ष की तुम्हें मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो निश्चित है, मरना पड़ेगा। आ गई तो जाना तो पड़ेगा, बस इतना है, घबराना नहीं, डरना नहीं, थोड़ी देर शांत होकर उस शंभू का स्मरण करना, थोड़ी देर शांत होकर उस शिव का नाम जाप करना। श्री बोलो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार जब लगे कि आज थोड़ा सा दिल विचलित है तो थोड़ा थोड़ा जाना तो है, मरना निश्चित है, आज नहीं तो कल। जाना तो निश्चित है। एक निश्चितता है मृत्यु की, बस भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, नाम स्मरण करते हुए जाएं तो एक आनंद की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति। शिव कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कराए, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, हे तारकाक्ष, हे कमलाक्ष की, मरना है। और जब मृत्यु एक निश्चित जगह पर है, शिव महापुराण की कथा में, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया, जब माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है, नाल कटती है, और नाल कटते समय, जिस समय नाल कटी, जन्म हुआ, बस उसी समय पर तुम्हारे मरने की तारीख, घड़ी, पल, दिन, तिथि निश्चित हो जाता है कि ये इतनी बजे, इतनी घड़ी में, इतने पल पर, इतने क्षण में इस जगह पर प्राणों को छोड़ेगा। ये निश्चित है, ये तारीख, पल, घड़ी, क्षण सब निश्चित हो गए, निश्चितता कि अब इसको जाना है, और उसकी निश्चितता, वो घड़ी, वो पल, वो क्षण निश्चित है, उसका आएगा। राजा परीक्षित के लिए कांच का महल बनवा दिया गया था, भागवत जी में आता है, कांच का महल जन्मे बनवाया कि परीक्षित को मरने नहीं देंगे। भूख लगी, अनार का रस गिलास में भरकर जा रहा था, अनार भी नहीं भेजे कि अनार में कर तक्षक नाग चले गया, तो नहीं भेजे, अनार का रस भेजा, कपड़े से छान छान कर भेजा, और नाग भी नाग था, मृत्यु थी। गिलास की पेंदी के नीचे तक्षक नाग चिपक कर चले गए, गिलास की पेंदी के नीचे चिपक कर चले गए, और मृत्यु आ गई। नाम के तेरी दुनिया दीवानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। नाम के तेरी दुनिया दीवानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। सब गाइए, नाम के तेरी दुनिया दीवानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। नाम के तेरी दुनिया दीवानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। नाम के तेरे दुनिया दीवानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। नाम के तेरी दुनिया दीवानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। भोले बाबा करो मेहरबानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। तेरे भक्तों पे संकट है भारी, तेरे भक्तों पे
संकट है भारी, तेरे भक्तों पे संकट है भारी, तेरे भक्तों पे संकट है भारी। अब आकर बचाओ त्रिपुरारी, अब आकर बचाओ त्रिपुरारी, अब आकर बचाओ त्रिपुरारी, अब आकर बचाओ त्रिपुरारी। यही विनती है हमसे तुम्हारी, यही विनती है हमसे तुम्हारी। बोले करो मेहरबान, नाम के तेरी दुनिया दीवानी, आज वाले करो मेहरबानी। नाम के तेरी दुनिया दीवानी, काश वाले करो मेहरबानी। नाम के तेरी दुनिया दीवानी, आज वाले करो मेहरबानी। भोले बाबा करो मेहरबानी, भोले बाबा करो मेहरबानी, डमरू वाले करो मेहरबानी, डमरू वाले करो मेहरबानी। नाम के तेरी दुनिया दीवानी, काश वाले करो मेहरबानी। नाम के तेरी दुनिया दीवानी, काशी वाले करो मेहरबानी। लाखों की दाता बिगड़ी बनाई, लाखों की दाता बिगड़ी बनाए, लाखों की दाता बिगड़ी बनाई, लाखों की दाता बिगड़ी बनाए। मेरे कारण क्यों देर लगाई, मेरे कारण क्यों देर लगाई, मेरे कारण क्यों देर लगाई, मेरे कारण क्यों देर लगाई। तेरे दर्शन की दुनिया दीवानी, तेरे दर्शन की दुनिया दीवानी। बोले करो मेहरबान, नाम के तेरी दुनिया दीवानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। नाम के तेरी दुनिया दीवानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। लाखों की किस्मत सवारी, भोले बाबा करो मेहरबानी। तूने लाखों की किस्मत सवारी, भोले बाबा करो मेहरबानी। भोले बाबा करो मेहरबानी, भोले बाबा करो मेहरबानी, डमरू वाले करो मेहरबानी, डमरू वाले करो मेहरबानी। तेरे दर्शन की दुनिया दीवानी, तेरे दर्शन की दुनिया दीवानी, भोले बाबा करो मेहरबानी, तेरे दर्शन की दुनिया दीवानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। तेरे दर्शन की दुनिया दीवानी, भोले बाबा करो मेहरबानी, तेरे दर्शन की दुनिया दीवानी, भोले बाबा करो मेहरबानी। भोले बाबा करो मेहरबानी, भोले बाबा करो मेहरबानी, शंभु बाबा करो मेहरबानी, शंभु बाबा करो मेहरबानी। भगवान शिव से नाम स्मरण चित्त में भक्ति का गलता जो रहे वो एकाग्र चित्तता की, एकाग्र शिव कथा कर तारकाक्ष विजमाली कमलाक्ष की ये तीनों की तीनों भगवान ब्रह्मा से वर मांग रहे हैं, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात। तथास्तु कर दिया। ये तीनों का एक भाव था कि हमारी मृत्यु ना हो, पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि तुम मरोगे ये तो पक्का, ये जो हिरण्यकशिपु ने मांगा था वो एक अलग बात थी, पर जो तुम मांग रहे हो उसमें मृत्यु निश्चित है, बची मृत्यु निश्चित है, तुम और कुछ मांगना। तो हमें वर दीजिए हम तीनों एक एक अलग अलग पुरियों में निर्माण में रहें, अलग अलग महल में, अलग अलग नगर में हम रहें, हमारी मृत्यु हो तीनों की एक साथ। तथा यही होगी। एक ने सोने का महल बनवाया, एक ने पीतल का महल बनवाया, एक ने लोहे का महल बनवाया, तीनों अलग अलग रहने लगे। तीनों भाइयों ने विचार कर लिया कि तीनों कभी आपस में मिलने मत आना। एक माता
और एक पिता, इनकी दिली तमन्ना क्या होती है कि मेरे बच्चे जहां रहे वहां सुखी रहे। तुम जहां रहो वहां सुख से तुम्हारी मर्जी पड़े जहां रहो, पर स्वस्थ और सुखी रहो। कोई माता पिता ये नहीं कहेंगे कि सारा घर का पूरा व्यक्ति घर के अंदर ही रहे। नहीं नहीं नहीं, आप तो जहां रहो वहां अच्छे से सुखी। अब तीनों अलग अलग रह, पर उपद्रव इतना उपद्रव मचाया इन तीनों ने कि देवता उन परेशान हो गए और देवताओं ने आपस में बात करी कि इनको मारे कौन। तो सबने जाकर शंकर जी से निवेदन करा, बोले ना जी इनको तो आपको ही मारना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले मारने को तैयार हूं, पर बात इतनी सी कि तीनों मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, और इन तीनों को एक साथ लाना के लिए 33 कोटि देवता सारे पशु बन जाए और मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। मैं तुम्हारा पति बनकर बड़े नंदी का रूप धारण कर तुम्हारे पीछे पीछे भागता हुआ आऊंगा। तुम इन तीनों को अपने अपने महल से निकाल कर एक जगह पर लेकर आना, तीनों का मैं संहार कर दूंगा। तीनों को इकट्ठा कर एक जगह पर लेकर आए। भगवान बड़े नंदी का रूप धारण कर उनको मारने के लिए आतुर हुए। जैसे ही आतुर हुए, तारकाक्ष बिंदु मामली को तो मार दिया, कमलाक्षी ने फरसा उठाकर भगवान शंकर का गला काट दिया। शिव जी नंदी के रूप में आए थे, शंकर का जैसे गला कटा, वो कटा हुआ गला नेपाल में जाकर गिरा। शिव जी का धड़ केदारनाथ जी के रूप में विराजमान हुआ। और शिव जी ने देखा यदि ये आज नहीं मरे तो फिर नहीं मरेंगे, तो शंकर भगवान ने सोचा इनको मारना जरूरी है। शिव जी अपने असली स्वरूप में आ गए, त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष बिंदुमाली को मारा। जैसे ही मारा, कमलाक्षी मारने के लिए पीछे से दौड़ा। भगवान ने पीछे का कोना, तो त्रिशूल की नोक पीछे का भाग कमलाक्षी को दिया। तब जाकर ये तारकासुर के 3 पुत्र मरे। देवता आनंदित हुए। तब देवताओं को लगा कि अब सुख का भान होगा, अब आनंद की अनुभूति है, अब आनंद की अनुभूति होगी। अच्छा, देवताओं के साथ और आपके साथ और हमारे साथ एक जैसा ही होता है। अपन थोड़े दिन अच्छे से जीते हैं, इसके बाद लगता है अब सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट चले गया। जैसे पिछली बार कोरोना आया था, चले भी गया था, किसी को नहीं मालूम था कि ये जन्मदिन मनाने वापस आ जाएगा। अच्छा, पैदा हुआ था जब इतनी बड़ी पार्टी नहीं करी थी इसने कोरोना ने, पर अभी तो बहुत ही लंबी चौड़ी पार्टी कर दी साहब। लेकिन कितनों को निपटाया जा रही है, जो इसकी पार्टी में जा रही है सबको निपटा रही है। आपसे भी निवेदन है, दूर रहना, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और एक दिन में कम से कम 25 बार हाथ को धोते रहो। और एक बहू से सास हमेशा हर बार कहती थी, ए बहू, एक एक कोने कोने की कचरे की झाड़ू एक एक निकाल लेना। हो आओ बहू जब भी कोई काम करने बैठती ना, सास उसको हमेशा टोका करती, एक एक चावल अच्छे से बीनना, हो एक एक भिंडी अच्छे से साफ करना, हो एक एक आलू अच्छे से धोना। हो एक दिन बहू इतनी परेशान हो गई, अब की बार आज सवेरे नहाने गई ना बाथरूम में, निकली नहीं 2 घंटा तक। जब 2 घंटे तक नहीं निकली तो सास को लगा कि कहाँ रह गई अंदर। सास दौड़ कर गई, बहू हाँ मम्मी निकलना, आती हूँ मम्मी, इतनी देरी काम में हो गई, एक एक बाल को शैम्पू कर रही हूँ। सास समझ गई, इसको बुरा लग गया। तुम भी करो, प्रतिदिन कम से कम प्रयास जरूर करो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मुंह पर मास्क लगा कर रखिए, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें और दूरी बनाकर रखें। बहुत जरूरी है। आज होता है, अपन सोचते हैं कि अब अच्छा दिन आने वाला है, समय अच्छा आएगा, अच्छा हो जाएगा, यही सोचते 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 होता है। एक जैसे संत है, एक नदी के किनारे पर बैठ गया, तट पर। किसी ने पूछा, बाबा जी क्यों बैठे हो? बाबा जी बोले, नदी का पानी खत्म होए तो मैं पार हो जाऊं। दूसरे ने कहा, बाबा जी ये नदी का पानी कभी खत्म नहीं होगा, तुम्हें पार होना है तो नाव में बैठो और चले जाओ। संत कहने लगे, इसलिए तो समझाने के लिए बैठा हूं कि दुनिया के लोग सोचते हैं बस ये समय निकल जाए, इसके बाद फिर अच्छा समय आएगा, ये समय निकल जाए इसके बाद अच्छा समय आएगा। मालूम पड़े पानी बहता रह गया, तुम बैठे की बैठे ही रह गए। इसलिए निवेदन है, भगवत भजन की नाव पकड़ो, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जपते हुए इसको पार करते रहो। ये भव सागर की नदियां है, बहती रहेगी। पार होने का तरीका केवल शिव महापुराण, राम कथा, कृष्ण कथा ही है जिसके माध्यम से हम पार हो सकते हैं, हम पार निकल सकते हैं। बस साधन वही है, कोई दूसरा नहीं। मर गए तारकाक्ष, कमलाक्ष की विदुन्माली तीनों। आया समय, शंखचूड़ नाम के राक्षस का भगवान ने संहार करा, अपने पांव से प्रहार कर कर उसकी हस्तियों को, उसकी हड्डियों को समुद्र में फेंका, जिससे शंख जाति का निर्माण हुआ। शंख जाति का निर्माण होता है, सारे देवताओं पर शंख का जल चढ़ता है, पर शंकर भगवान पर कभी शंख का जल नहीं चढ़ता। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंखचूड़ राक्षस का संहार भगवान शंकर ने किया था, इसलिए शंख का जल शिव जी पर नहीं चढ़ता। महाराज, शंख के जल का दोष भी होता है। आप लोगों से कई बार निवेदन करा, आज फिर करते हैं,
महाराज, जिसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई हो, जिसके नयन कमजोर पड़ गए हो, कम दिखाई देता हो, तो गणेश शंख को लेकर आइए। शंख अलग अलग होते हैं, विष्णु शंख होता है, गणेश शंख होता है, लक्ष्मी शंख होता है। महाराज, अलग अलग शंखों का प्रमाण वर्णन है महाराज। दक्षिणवर्ती शंख होता है, तो गणेश शंख को लेकर आइए। अगर आंखों से बहुत कम दिखाई दे रहा हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर शंकर भगवान पर पीपल के पत्ते पर शहद रखकर शंकर जी पर डाल दीजिए। उस शहद को पीपल के ही पत्ते पर रखकर ले आइए, घर पर लाकर उसको कटोरी में निकाल लीजिए, पत्ते को ठंडा कर दीजिए। उस ओरिजिनल शहद, असली शहद होना चाहिए, उस शहद को आंखों में काजल जैसा लगाना प्रारंभ कर लीजिए। 1 महीना या 15 दिन आप आंखों में लगाएंगे, धीरे धीरे रोशनी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें या चंपेश्वर महादेव का स्मरण करें। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर भी नैनों में आप शहद लगा सकते हैं, उससे रोशनी बढ़ती है। महाराज, दूसरा, श्रवण शक्ति कमजोर हो, विवेक कमजोर हो, नयन कमजोर हो, वाणी कमजोर हो, तो गणेश मुखी शंख के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा एक चांदी का सिक्का या तार डाल दें, या सिक्का डाल दें, या चांदी की कोई सामग्री हो तो वो डाल दें, पानी भरा रहने दें। सुबह सुबह उस पानी को थोड़ा सा आचमन करना प्रारंभ करिए। आपको वाणी हो, श्रवण शक्ति हो, नयन शक्ति हो, उसमें प्रबलता आना प्रारंभ। और गणेश मुखी शंख होना चाहिए। कौन सा शंख होना चाहिए? गणेश शंख। शंख का प्रमाण शिव महापुराण का। भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का नमोदन, भगवान शंकर का नाम जाप, भगवान शंकर का नाम स्मरण जीव को आनंद देता। समय आया, आगे वर्णन आया। भगवान एक बार मंथन का समय, देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे हैं, और उस मंथन में सबसे पहले अगर प्राप्त हुई है तो गौ माता प्राप्त हुई। उस मंथन में अगर प्रकट होने वाली सबसे पहले है तो गाय है। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये 5 गाय समुद्र मंथन के समय पर प्रकट हुई, और उसके बाद जो निकला वो हलाहल विष निकला है। उसके बाद जो प्राप्त हुआ वो विष था, फिर निकला विष। अच्छा देखिए कितना सुंदर प्रसंग है। सबसे पहले अगर कुछ निकला है तो गाय निकली, गाय के बाद निकला है विष। शिव महापुराण की कथा कहती है गाय को निकालने का कारण केवल इतना था कि जो विष पिएगा उसका कंठ जलेगा, तो कंठ में जलन अधिक होगी। अब कंठ में जब जलन होगी तो उस जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गाय का दूध रोक सकता है। जब गाय माता के दूध से शंकर भगवान का अभिषेक होगा तो उससे जो जलन है, तपन है, वो समाप्त होगा। हम पहले भी कहे, आज फिर करते हैं, प्रयास करिएगा। अगर गौ माता का असली घी, गाय का असली घी, और वो भी देसी गाय का, ये जर्सी मर्सी गाय का नहीं, देसी गाय का असली घी अगर आपके घर में हो तो उस घी को अपनी उंगली में लेकर नासिका में थोड़ा थोड़ा लगाना प्रारंभ करिए। थोड़ा उस घी का सेवन करना प्रारंभ करिए, असली घी का। औषधि है, गौ माता का जो व्रत है वो औषधि। और फिर निवेदन करेंगे अगर मौका मिले आपके यहाँ अगर देसी गाय हो तो कहीं अगर देसी गाय प्राप्त है तो गौ माता का जो मूत्र है गंगा के बराबर है। उस मूत्र को लाकर, गौ औषधि को लाकर, गौमूत्र को लाकर अपने घर का लेपन पोषण भी करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वायरस अगर मेरी माता के, गौ माता के संपूर्ण शरीर में अगर 33 कोटि देवता है तो मेरी माँ इस वायरस को निगलने की सामर्थ्यता रखती है। इतना तो मेरी माँ गौ माता जानती है, रखती है। वो सहज नहीं, उसका लेपन। माइक में आवाज आ रही है तो उसका लेपन आवश्यक है। महाराज प्रयास करिए। सर्वप्रथम निकलने वाली अगर कोई है तो वो गौ माता, और गौ माता के बाद अगर कुछ प्राप्त हुआ है, गौ माता के बाद अगर कुछ प्राप्त हुआ तो वह हला विष है। और वो विष हमें जब प्राप्त हो गया और वो विष लेकर देवता कहीं नहीं गए, सबसे पहले अगर विष लेकर पहुंचे तो शंकर भगवान के पास पहुंचे। हर हर महादेव। भोलेनाथ जी ने पूछा क्या बात है, तो कहा प्रभु जी आपके लिए हम थोड़ा सा ये विष लेकर आए हैं। तो भगवान शंकर के लिए विष लेकर आए। हाँ, तो पार्वती जी बोली विष, और शिव जी आपके लिए विष, आपके लिए। हाँ, पार्वती जी ने पूछा ये विष काय में से निकला? समुद्र में से। अच्छा, अगर ये समुद्र में से विष निकला है तो ये सारे देवताओं को मिलना चाहिए ना, फिर आप अकेले के लिए काय को आया है? शंकर भगवान बोले अरे पार्वती तू जानती नहीं है, तुझे इतना ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। पार्वती जी बोली क्या ज्ञान नहीं है? विष और आपके लिए आया। हाँ, अरे तो आप विष पियोगे? हाँ। भगवान शंकर बोले विष तो मुझे पीना पड़ेगा, विष तो मुझे धारण करना पड़ेगा।
शंकर भगवान से पार्वती जी ने पूछा कि इतना अभिशाप क्यों पी रहे हो? शंकर भगवान बोले, पार्वती, जो घर की माँ होती है, घर की जो माता होती है, रूखी रोटी, बासी रोटी, ठंडी रोटी उसी के हिस्से में आती है। हमको अभयराज जी बता रहे थे, गुरुदेव, हमारे पिताजी, अभयराज जी बोल रहे थे कि जब पिताजी शांत हो गए थे तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। गुरुदेव, हमारी माँ ने पिता के जाने के बाद हमको कैसे पाला है ये हमारी माँ ही जानती है। अभयराज जी कह रहे, अगर किसी के यहाँ जाकर हम लोग खड़े हो जाते या माँ खड़ी हो जाती तो लगता था कि कहीं मांग ना ले, कुछ सामान ना ले, तो लोग अच्छे से व्यवहार भी नहीं करते। हमारी माँ, अभयराज जी बोल रहे थे, जब हमको भोजन करा देती और हम पूछते, माँ तेरे लिए कुछ है कि नहीं है? रखा है डॉक्टर, रखा हो। जब बर्तन को हटाकर देखते थे तो उसमें भोजन नहीं रहता था, भूखी ही रहती। ये घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर की जो माँ होती है, घर का जो पिता होता है, ये बहुत सहनशील होता है। इसीलिए इनको माता और पिता को भगवान कहा जाता है। क्या कहते हैं? भगवान। और आप लोगों से फिर निवेदन करूंगा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां पर माता पिता का आदर होगा, सम्मान होगा, सत्कार होगा, वहां लक्ष्मी भरपूर बरसेगी। और जहां माता पिता का आदर घटता चले जाता है, जहां माता पिता से आड़े टेढ़े शब्दों में बात करी जाती है, जरा सी देर में बहुएं जब सास से ससुर से तार्किक बात करने लगती हैं, ताने देकर, एक दूसरे को ताने से जब बातें करी जाती है, उस घर में संपदा नहीं टिकती। कितना दुख झेला। बहुओं को लगता है कि हमारी सास बस हमको टोका करती है, हमारी सास हमें टोकती है। टोकने का कारण केवल इतना है कि उस सास ने अपनी जिंदगी निकाल दी एक एक रुपया जोड़ने में। उसने नहीं देखा था इतना धन, उसने पूरी जिंदगी लगा दी संवारने में, बच्चों को पालने में। उस पिता ने अपना पूरा जीवन झोंक दिया अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में। तो सास विचार करती है, ससुर विचार करता है कि मैं अपनी बहू को इतना प्रबल बना दूं कि कल से अगर कोई दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए तो वो भी सहन करना सीख जाए, सहन करना सीखे। बहुत कठिन है महाराज। एक तरफ सुनार की दुकान थी, एक तरफ लोहार की दुकान थी। सुनार सोने को अग्नि में तपा रहा था, लोहार लोहे को अग्नि में तपा रहा था। सुनार सोने को अग्नि में तपाकर कूट रहा था, लोहार लोहे को अग्नि में तपाकर कूट रहा था। तब सोने के मन में एक भाव आया, एक मन में विचार आया कि मुझे भी अग्नि में तपाया, इस लोहे को भी अग्नि में तपाया, मुझे भी कूटा, इस लोहे को भी कूटा। पर सोने ने विचार करा कि मुझे जब कूटा जा रहा है तो मैं आवाज नहीं कर रहा। सुनार की दुकान में से कभी आवाज आती है कि सोना कूटने की? नहीं। पर लोहे की दुकान के सामने से जाओ तो आवाज आती है लोहे कूटने की। पर समझ में नहीं आया कि लोहा इतनी आवाज क्यों करता है। तब लोहे का टुकड़ा उचक कर सुनार की दुकान के अंदर चले गया, और सुनार की दुकान में जब एक लोहे का टुकड़ा गया तो उस सोने ने लोहे से पूछा, भाई लोहा ये बता कि मुझे अग्नि में तपाया, तुझे अग्नि में तपाया, मुझे कूटा, तुझे कूटा, पर मैं आवाज नहीं करता। सोना कहता है, पर लोहा तू कूटने पर इतनी आवाज क्यों करता है? तब लोहे ने कहा, सोना बात इतनी सी है, तुझे जो कूट रहा है वो लोहे का हथौड़ा है। लोहा कहता है, मुझे जो कूट रहा है वो लोहे का हथौड़ा है। बस अपने को जब कूटता है तो आवाज तो निकल ही जाती है। दूसरा ताने देगा, सहन कर लोगे, दूसरा अपशब्द कहेगा, सहन कर लोगे, पर अपना होकर अपने से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब ताने देता है, अपशब्द कहता है, गाली देता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, तो सहन नहीं हो पाती। बड़ा कठिन हो जाता है सहना। जब लोहे को लोहा चोट देता है तो आवाज निकल जाती है। दूसरा देगा चल जाएगा, पर अपना ना दे, बहुत कठिन है। फिर निवेदन करूंगा, बर्तन को बाहर से ज्यादा मांजते हो कि अंदर से ज्यादा मांजते हो? बोलो जम के। आपसे नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि आप तो मांझे नहीं होगे, और लॉकडाउन में मांझा हो तो बात दूसरी है। तो आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो जीजियों से पूछ रहा हूं। जीजियों बोलो, बर्तन को बाहर से ज्यादा मांजते हो कि अंदर से ज्यादा मांजते हो? अरे बोलो जम के। हैं? अंदर से। गंगा घाट की हो तुम भी, चतुर तो बहुत हो, पक्का है। बिल्कुल सही बोली ना। कहां से मांजते हो? अंदर से, क्योंकि बर्तन का काम अंदर से। अगर दूध रखेंगे फटे ना, सब्जी बनाए बेकार ना हो, कोई सामग्री रखें तो बेकार ना हो, इसलिए बर्तन को अंदर से मांजा जाता है। बस शिव महापुराण भी यही कहती है।
बाहर से कैसे भी दे लेना, पर भीतर से साफ हो, अंदर से जितने निर्मल हो गए, क्योंकि भगवान की कथा रामचरितमानस कहती है, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान की कथा कर रही है, मुझे निर्मल मन चाहिए, निर्मल वृत्ति चाहिए, निर्मल सोच चाहिए, निर्मल भाव चाहिए। प्रेशर डाउन हो रहा है, मुझे निर्मल मन चाहिए, निर्मल मन, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। बर्तन बाहर से कैसा, तुम बाहर कैसे भी कपड़े पहन रहे हो चल जाएगा, पर अंदर से अच्छे दिखो जी। दुनिया के लोग आज के जमाने में बाहर से अच्छे दिखते हैं, और अंदर कितना कपट भरा होता है ये वही जानते हैं साहब, कितना कपट। दिख रहा है बढ़िया कपड़े वपड़े पहने साहब, सर आए हैं, बहुत सुंदर कपड़े पहने, खूब सुंदर वस्त्र। शिव महापुराण की कथा में कल था, भगवान को पाने के लिए कपड़े नहीं बदलना है, कलेजा बदलना है, भगवान मिल जाएगा। कपड़े बदलते बदलते वो रावण ने बदले थे कपड़े, तो एक बार कपड़े बदले, संत का चोला पहनकर वो रावण सीता जी को हर के लिए आया। संत के चोले को रावण ने ऐसा बदनाम कर दिया, ऐसा बदनाम कर दिया कि वो संत का चोला वो रावण पहन कर गया और माता जानकी का हरण कर कर लेकर आया। वो संत के चोले को आज भी सबसे पहले धोया जाता है तो भी साफ नहीं हो पाता, तो भी लोग छल कर जाते हैं, कपट कर जाते हैं, बेईमानी कर जाते हैं, प्रपंच कर जाते हैं, धोने का प्रयास। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर कर रहे हैं, मैं जगत का पिता हूं, और जगत का जो पिता होता है उसको विष पीना पड़ता है, जगत की जो मां होती है वो विष पीती है। घर में ठंडी रोटी कौन खाता है? सास जब भोजन करने बैठती है ना, तो सबसे पहले भोजन का टिफिन देखने जाती है अंदर रसोई घर में, सबसे पहले टिफिन देखने जाएगी वो रसोई घर में, और टिफिन देखेगी और फ्रिज के ऊपर अलमारी पर जो डब्बा रखा रहेगा रोटी का उसको देख कर आएगी। और बहू जब रोटी ला कर देगी ना, तो सास कहेगी बेटा दाल अच्छी बनी है, कड़ी अच्छी बनी है, आज सब्जी अच्छी बनी है, मुझे वो ठंडी रोटी ला कर दे। तो बहू कहती मम्मी ठंडी रोटी, हाँ तो गरम है तो सही, गरम खाओ ना तुम। नहीं 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 मेरे को ठंडी अच्छी। तो क्या सास को ठंडी अच्छी लगती है क्या? नहीं, पर सास ठंडी इसलिए खा रही है कि ना बड़ी बहू खाएगी, ना छोटी खाएगी, ना मंजली खाएगी, ना संजली खाएगी, ना ये अपने पतियों को खिलाएंगी, ना ये अपने बच्चों को खिलाएंगी। और वो रोटी जो ज्यादा बन के रखाई है ये कोई नहीं खाने वाली, आखिरी में ले जाके ये गाय को डाली जाएगी। मैंने एक एक रोटी का, एक एक अन्न का दाना देखा है गरीबी का, इसलिए बेचारी सास वो ठंडी रोटी को खा जाती है, ठंडी। अच्छा बहुवन सोचती हैं ठंडी खाएंगे बीमार पड़ गए तो, अपने बच्चे को खिलाएंगे बीमार पड़ गए तो, पति को खिलाएंगे बीमार पड़ गए तो, और बुढ़िया बुढ़ा व्यक्ति ठंडी खा जाता। और ये गरम खाए तो भी कहीं कमर दुख रही है, कहीं घुटना दुख रहा, कहीं सिर दुख रहा, कहीं कंधा दुख रहा, कहीं हमारी आंख दुख रही, कहीं भेजा दुख रहा, और वो बुढ़िया ठंडी खाए तो भी ऐसी चकाचक जाए, चकाचक, कुछ नहीं बिगड़े उसका। चकाचक रह रही वो उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। अभी तुम यहीं देख लेना रे, कहीं मत जाओ, बघेल परिवार में जरा हम जहाँ ठहरे ना वहीं आ जाओ, तुम्हें पूरी लीला का दर्शन कराएंगे शिव महापुराण का, पूरी लीला का। सब बहुएं अपने अपने टोरा टोरी में, बच्चा बच्ची में 24 घंटा निकाल दे, और बुढ़िया वहां से कंडा लिया है, यहाँ से लड्डू लिया है, वहां से सामान लिया है, वो बूढ़ी अम्मा यहाँ वहां। जब सवेरे 5 बजे से जो घूमना चालू करे, रात्रि को 10 बजे 11 बजे, फिर भी जब ढोलक लेके भजन गाए, और भजन गाने के बाद तब समझो थोड़ी नींद आए, तब माँ सोती होगी। और ये बहुएं पिन लगा के फिर छोरा छोरी हमको तैयार करिए, और जरा सा छोरा छोरी रोया तो फिर दोच भी लगे मारो, और फिर गजब। हमने कहा पूरी शंकर की कथा यहीं भरी है राम, पांडे तारा, जय हो शंकर भगवान की, हर हर। बहुत सारी कथा पांडे तारा की तुम क्यों कल और सुना, चिंता मत करो। भगवत भजन में माँ माँ होती है, पिता पिता होता है, और माता पिता माता पिता होते हैं। भगवान शंकर के सामने विष रखा था और जगत जननी जगदम्बा करी, आप विष पियोगे? शिव कहते हैं मैं घर का बड़ा, शंकर कह रहे मैं घर का बुजुर्ग, और घर का जो बड़ा होता है विष उसको पीना पड़ता है। घर की जो बड़ी होती है ठंडी रोटी उसके हिस्से में आती है, घर का जो बड़ा होता है सुनकर उसको चलना पड़ता है। एक घर में बड़ी बहू होती है, छोटी बहू होती है। बड़ी बहू अगर थोड़ा काम बिगाड़ देना तो माता कह देती है, माता पिता तू बड़ी थी ना, तू तो समझदार थी, तू तो अकल था तुझमें, तो तू तो देख सकती थी। और छोटी अगर गड़बड़ कर जाए वो तो अकल नहीं है, छोटी है, छोटी है। भगवान से प्रार्थना करना अगली बार जन्म देना तो बड़ा बना कर भेजना, जितने बड़े होते हैं उन्हीं को सुनकर चलना पड़ता है, छोटे का क्या है वो पहुंच जाए, ऐसी कृपा करना। बहुत छोटा बनना, हमें बड़ा नहीं बनना, हमें छोटा बनना। जितना छोटा बनाओगे उतना हम सुखी रहे, उतना हम आनंदित। शिव कथा करें, शिव महापुराण की कथा करें। भगवान विष पी गए, मेरी जगत जननी जगदम्बा को लगा कि मेरा पति विष पी रहा है,
आद्य शक्ति जगदम्बा कंठ में पहुंच गई। मां कालरात्रि, मां कुष्मांडा, मां ब्रह्मचारिणी, मां स्कंदा, मां कात्यायनी, मां सिद्धात्री, मां ब्रह्मचारिणी भगवान के कंठ में पहुंच गई और माता ने उस हलाहल विष को अपने भगवान शिव के गले में ही रख दिया, नीचे नहीं उतरने दिया। ये धर्म पत्नी होती है। पति को अगर दुख आया है तो हथेली पर उस दुख को झेल लेती है, ये धर्म पत्नी होती है। धर्म पत्नी का पथ है कि पति के ऊपर काल भी आ जाए, सावित्री बनकर जैसे पति को काल से भी निकाल कर लिया, ऐसी धर्म पत्नी होती है जो काल में भी, दुख में भी, तकलीफ में भी, कष्ट में भी खड़ी रहती है। मां ने हाथ में विष को झेल लिया, अमृत निकला, औषधि निकली, माणिक मोती निकला, रतन आभूषण निकले, सारे बांटे। बाद में अमृत निकला, अमृत लेकर देवता आए और देवता उस अमृत को लेकर जैसे ही आए, सारे देवता आपस में मिलकर अमृत को पी गए। पार्वती जी को यह बात बड़ी बुरी लगी कि विष निकला तो सबने लाकर तुमको दे दिया, अमृत निकला तो बताने तक नहीं आया कि अमृत निकला। ये दुनिया की रीति है, जब दुख आता है ना तो भगवान के सामने जाकर रोते हैं, भगवान इतना दुख हो गया, उन्हें ऐसा कर दिया, उन्हें वैसा कर दिया। और जब सुख मिलता है ना तो कोई भगवान के सामने जाकर नहीं कहता भगवान 5 लाख मिल गए, भगवान 4 लाख का फायदा हुआ, भगवान 3 लाख मिले, भगवान 50,000 का फायदा मिला, भगवान ऐसी कृपा हो गई कि 25,000 मिल गए। कोई नहीं जाकर भगवान को कहता कि इतने मिल गए। भगवान से कहता भगवान बहुत अच्छा हुआ, मेरा काम हो गया। पर भगवान से ये नहीं कहा कि इतना फायदा हो गया, इतनी कृपा तूने कर दी, इतनी दया तूने करी है। ये दया कम नहीं, बड़ी कृपा करी भोलेनाथ, बड़ी कृपा। बड़ी दया है। और ये तेरी कृपा बिना हो ही नहीं सकता। आज हमारे वो भैया लोग बता, अभयराज जी बता रहे थे, हमारे भाइयों में घना प्रेम महाराज जी, सब आपस में एक दूसरे से इतना समाजत बनाकर चलते हैं, सबका आत्मीय प्रेम बना रहता है, हर कार्य में अग्रणता रहती है। हमारे एक बड़े भैया पूजन में, यज्ञ में बैठे हुए हैं, एक दिन रोज प्रतिदिन शिव महापुराण का पूजन भी चल रहा है। ऐसा हमारे परिवार में ऐसा समाजश बना हुआ है। ये एक आनंद है, इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को आनंद कहते हैं, इसी को करुणता कहते हैं, इसी को वात्सल्यता, इसी को प्रेम कहते हैं। महाराज विष निकला, शिव जी के पास आ गया, अमृत निकला तो कोई बताने नहीं आया, और अमृत पी भी लिया देवताओं ने। और अमृत पीने के बाद देवताओं को आ गया अहंकार, और इतना अभिमान देवताओं में आ गया, इतना अभिमान आ गया। होता है जब धन आ जाता है, संपदा आ जाती है, सत्ता आ जाती है, वैभव आ जाता है, थोड़ा धन प्राप्त हो जाता है, थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, थोड़े दुनिया के लोग विद्वान हो जाते हैं, कुछ ज्यादा पढ़ भी लेते हैं तो विद्वत्ता आ जाती है। पर ज्ञान तो आ जाएगा, अमृत तो मिल जाएगा, पर नम्रता कहां से लाओगे? कथा में पहले भी कहा, बच्चों को कार मत दिलाओ, संस्कार दिलाओ। कार दिलाओगे बच्चे बेचकर खा जाएंगे, संस्कार दिलाओगे तो बच्चे कारों की लाइन लगा देंगे। संस्कार अगर हैं तो कार भी शोभा देती है, कार भी शोभा देती है। अगर संस्कार हैं तो कार शोभा देगी। इतने छोटे से गांव से, पांडा तारा से अगर ये बघेल परिवार के बच्चे अगर निकलकर मुंबई तक गए हैं और वहां जाकर अपना काम जमाना, व्यापार व्यवसाय जमाना, तो ये संस्कार की मूलता होती है। पिता के जाने के बाद में बच्चे बिगड़ जाते हैं, मार्ग से भटक जाते हैं, खाने पीने में लग जाते हैं, व्यभिचार में लग जाते हैं, गंदे काम में लग जाते हैं। पर माता ने जो ज्ञान दिया, संस्कार मिला, आज उसी का तो बल है जो अच्छी सत्ता पाकर बैठे हुए, अपना प्रदेश छोड़कर भी, अपना गांव छोड़कर भी, दूसरी जगह जाकर भी भगवान की भक्ति में आनंद पाते हुए, स्मरण करते हुए आज 10 लोगों में इज्जत बनाकर बैठे हुए। ये प्रेमता है, ये करुणता है, ये स्नेहता है आपकी, ये वात्सल्यता है। तो प्रेम का भाव रखिए, आनंद का भाव, निर्मल भाव। अमृत बताने नहीं आए, और अमृत नहीं बताया। पार्वती ने कहा अमृत नहीं है, नहीं आए बताने। शिव जी बोले कोई बात नहीं, नहीं बताए, मत बताने दे। शिव जी हलाहल विष पीकर नीलकंठधारी बन गए। शिव जी का एक नाम हो गया नीलकंठेश्वर महादेव। बोला हर हर महादेव। भगवान शिव का नाम नीलकंठेश्वर महादेव, नीलकंठेश्वर। ऐसे भगवान शिव शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी की पावन कथा आनंदमय चल रही है। भाव भक्ति से आज नीलकंठेश्वर महादेव की कथा पर ही कथा को विराम की ओर लेते हैं। कल कथा के क्रम में आगे बढ़ते हुए